उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार की गई बांग्लादेशी महिला नरगिस की पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि नरगिस अकेली नहीं थी, बल्कि एक फर्जी आधार कार्ड नेटवर्क का हिस्सा थी और एटीएस ने महिला के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद भी किया है। लखनऊ देश की राजधानी से सटे इस शहर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ कानून को चकमा दे रहा था, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका था। एटीएस के हद पे चढ़ी बांग्लादेशी महिला नरगिस की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट की परतें खोलती जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि नरगिस अकेली नहीं थी, वे एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी जो अवैध प्रवासियों को भारतीय पहचान देने का खेल खेल रहा था। एटीएस जब नरगिस वक्त पहुंची तो एजेंसियां भी हैरान रह गई। जांच के दौरान महिला के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि 3 अलग अलग आधार, 3 अलग अलग नाम और 3 अलग अलग पते। मतलब साफ है, पहचान बदलो, सिस्टम को चकमा दो और देश में बेखौफ घूमते रहो। जांच एजेंसियों का कहना है कि नरगिस बार बार अपनी पहचान बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह कर रही थी। यही नहीं, इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा था एक और पूरा फर्जी दस्तावेज नेटवर्क। सूत्रों के मुताबिक इस एक गिरफ्तारी से एटीएस को बड़े सिंडिकेट का सुराग मिला। शुरुआती जांच में कम से कम 10 लोगों की पहचान हुई जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। सभी संदिग्ध अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। अधिकारियों का मानना है कि यही नेटवर्क लंबे समय से अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेज उपलब्ध करा रहे थे। इन दस्तावेजों के दम पर सिर्फ पहचान छिपाई जा रही थी, बल्कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नेटवर्क के सदस्य अवैध प्रवासियों को रहने की जगह, फर्जी दस्तावेज, मोबाइल सिम और यहां तक कि पहचान छिपाने के तरीके तक मुहैया कराते थे। एजेंसियों को शक है कि इस गिरोह की जड़ें सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं, बल्कि कई जिलों और कई राज्यों तक फैली हुई है। ये महिला 2006 से ही लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में रह रही थी। पता चला है कि इसने 3 आधार कार्ड हिंदू महिलाओं के नाम पे, निर्मला, जैस्मीन, इस तरह के नाम से बनवा रखे थे। एड्रेस भी अलग अलग था। उसका पति समीर भी किसी और हरिओम के नाम से यहाँ पे रह रहा था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पूछताछ किया तो सारी बात सामने आई। उसको तुरंत वहाँ पर एफआईआर हुई थी, उसको जेल भेजा गया था। रिमांड पे लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके जो मददगार हैं, बहुत सारे मददगार हैं, अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं। 10 लोग एसटीएफ और एटीएस के रडार पर हैं कि आखिर ये लोग पैसे लेकर के किस तरह से इनको आधार कार्ड उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उपलब्ध कराते हैं, साथ ही रहने की व्यवस्था और काम इत्यादि की भी व्यवस्था कराते हैं। फिलहाल एटीएस, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर नरगिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन और पुराने संपर्कों की गहन जांच कर रही है। हर कॉल, हर ट्रांजैक्शन और हर लिंक को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एटीएस का फोकस अब सिर्फ महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। ये मामला सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं, ये मामला देश की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय पहचान और सिस्टम की साख से जुड़ा है। एजेंसियां सतर्क है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार की गई बांग्लादेशी महिला नरगिस की पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि नरगिस अकेली नहीं थी, बल्कि एक फर्जी आधार कार्ड नेटवर्क का हिस्सा थी और एटीएस ने महिला के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद भी किया है। लखनऊ देश की राजधानी से सटे इस शहर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ कानून को चकमा दे रहा था, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका था। एटीएस के हद पे चढ़ी बांग्लादेशी महिला नरगिस की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट की परतें खोलती जा रही है।
पूछताछ में सामने आया है कि नरगिस अकेली नहीं थी। वे एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी जो अवैध प्रवासियों को भारतीय पहचान देने का खेल खेल रहा था। एटीएस जब नरगिस तक पहुंची तो एजेंसियां भी हैरान रह गई। जांच के दौरान महिला के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि 3 अलग-अलग आधार, 3 अलग-अलग नाम और 3 अलग-अलग पते। मतलब साफ है, पहचान बदलो, सिस्टम को चकमा दो और देश में बेखौफ घूमते रहो। जांच एजेंसियों का कहना है कि नरगिस बार-बार अपनी पहचान बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह कर रही थी। यही नहीं, इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा था एक और पूरा फर्जी दस्तावेज नेटवर्क। सूत्रों के मुताबिक इस एक गिरफ्तारी से एटीएस को बड़े सिंडिकेट का सुराग मिला। शुरुआती जांच में कम से कम 10 लोगों की पहचान हुई जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। सभी संदिग्ध अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। अधिकारियों का मानना है कि यही नेटवर्क लंबे समय से अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेज उपलब्ध करा रहे थे। इन दस्तावेजों के दम पर सिर्फ पहचान छिपाई जा रही थी, बल्कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नेटवर्क के सदस्य अवैध प्रवासियों को रहने की जगह, फर्जी दस्तावेज, मोबाइल सिम और यहां तक कि पहचान छिपाने के तरीके तक मुहैया कराते थे। एजेंसियों को शक है कि इस गिरोह की जड़ें सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं, बल्कि कई जिलों और कई राज्यों तक फैली हुई है। ये महिला 2006 से ही लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में रह रही थी। पता चला है कि इसने 3 आधार कार्ड हिंदू महिलाओं के नाम पे, निर्मला, जैस्मीन, इस तरह के नाम से बनवा रखे थे। एड्रेस भी अलग अलग था। उसका पति समीर भी किसी और हरिओम के नाम से यहाँ पे रह रहा था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पूछताछ किया तो सारी बात सामने आई। उसको तुरंत वहाँ पर FIR हुई थी, उसको जेल भेजा गया था। रिमांड पे लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके जो मददगार हैं, बहुत सारे मददगार हैं, अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं। 10 लोग STF और ATS के रडार पर हैं कि आखिर ये लोग पैसे लेकर के किस तरह से इनको आधार कार्ड उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उपलब्ध कराते हैं, साथ ही रहने की व्यवस्था और काम इत्यादि की भी व्यवस्था कराते हैं। फिलहाल एटीएस, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर नरगिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन और पुराने संपर्कों की गहन जांच कर रही है। हर कॉल, हर ट्रांजैक्शन और हर लिंक को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एटीएस का फोकस अब सिर्फ महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे फर्जी आधार कार्ड सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। ये मामला सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं, ये मामला देश की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय पहचान और सिस्टम की साख से जुड़ा है। एजेंसियां सतर्क है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।